गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने देखा था हमारी लास्ट क्लास के अंदर सेक्शन फॉर्मूला का हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे थे, हमने कॉन्सेप्ट को देख लिया था। अब हम बेसिक क्वेश्चंस के अलावा कुछ दूसरे स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमको रेशियो गिवन होता था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता था। अब वही कहता है एक पॉइंट है आपके पास, मान लो a -3, 10। एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास। और एक पॉइंट है आपके पास, मान लो 6b, जिसके पॉइंट है 6 - 8। इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन है AB। वो कहता है एक पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड कर दिया। मान लो ये पॉइंट है P, जिसने इस गिवन लाइन को डिवाइड कर दिया। किस रेशियो में? रेशियो आपको नहीं पता। इसका पॉइंट है -1 और 6। रेशियो आपको नहीं दे रखा। आपको यही बताना है कि इस गिवन पॉइंट ने कितने रेशियो में इस लाइन को डिवाइड किया, या किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड किया। अब ऐसे क्वेश्चन में आपके पास एक मेथड जो मैं फॉलो कराता हूं, M/N। कि नया फॉर्मूला देखने से कोई फायदा नहीं। एक फॉर्मूला याद हो जाए कम में क्या, M/N मान लूं मैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है M/N कुछ ना रेशियो तो होगा ना। अब M/N लेके चलते थे तो मैंने M/N ही ले लिया। अब आपको पता है अगर मैं x, या आपको पता है ये x होता था, ये y होता था। अगर मैं x निकालता हूं मेरे पास, तो फॉर्मूला क्या आता था मेरे पास? सर m इंटू में x2 यानी कि 6 इंटू में m, माइनस का 3 इंटू में n होगा, और y में m प्लस n होगा। वेरी गुड। हाँ जी, एक से सोल्व हो जाएगा, बाकी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखना कितना आसान है। x की वैल्यू यहाँ क्या है? -1। कुछ लोग कहते हैं रेशियो निकालना ज्यादा मुश्किल, मैं कहता हूँ ज्यादा आसान है। क्रॉस मल्टीप्लाई -m -n, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते समझ आ रही है। m वालों को एक तरफ कर लो, n वालों को एक तरफ। ये प्लस का 6m इधर आके माइनस, ये माइनस का इधर आके प्लस, माइनस का 7m और ये माइनस का 2n रह गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 7m इज इक्वल टू 2n। M/N का मतलब क्या हुआ? आपको m/n निकालना था। M/N का मतलब क्या हो गया? आपको m/n निकालना होता है बेसिकली। तो ये देखो, ये वाला n यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड। ये 7 या मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड। तो आपके पास m/n की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। यानी कि जो गिवन रेशियो होगा वो क्या होगा? 2/7। ये बात क्लियर हो गई। कितना इजीली हमने क्वेश्चन को कर लिया। क्लियर? ऐसे बटन की तरह स्मूथ हो जाएगा क्वेश्चन हमारे पास, अगर आप वही पैटर्न को फॉलो करते हैं जो मैं करवा रहा हूं। ये मैं श्योरिटी देता हूं आपके पास। धीरे धीरे बस सिलेबस थोड़ा सा हमारा हो जाए, एक सीरीज भी स्टार्ट करेंगे हम, जिसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज होगी और एक डिवीजन बैचेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आपके पास आगे क्या आता है? एक पॉइंट है A, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का, 1, -5। एक पॉइंट है B, -4, 5। कहता है ये लाइन मेरे पास x एक्सिस से डिवाइड हो गई। क्या हो गई? x एक्सिस से डिवाइड हो गई। हमें नहीं पता कितने रेशियो में डिवाइड हुई। आपको क्या निकालना? रेशियो निकालना। अब यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं डिवाइड हुई P, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता। मुझे पहली बात तो रेशियो निकालना है, दूसरी चीज मुझे क्या निकालना है कि किस पॉइंट पे डिवाइड हुई। अब एक बात बताओ, x एक्सिस है तो x एक्सिस का मतलब क्या हो गया? x एक्सिस का मतलब क्या होगा कि x का पॉइंट तो होगा, लेकिन y का पॉइंट 0। समझते हो? x का पॉइंट होगा लेकिन y का 0 x एक्सिस पे। रेशियो नहीं पता तो मैंने उसको M/N मान लिया। y एक्सिस होती तो y का पॉइंट होता और x का 0 हो जाता। तो रेशियो निकालते टाइम ऐसे क्वेश्चंस में पहले रेशियो निकालते टाइम वो पॉइंट लेके चलेंगे जो 0 है। तो यानी कि पहले तो मैं y वाला निकालूंगा। क्या निकालूंगा? y वाला पॉइंट, क्योंकि y 0 है यहाँ। y का काम क्या होता है? m इंटू में 5 यानी कि 5m, माइनस में 5 इंटू में n, y में m प्लस में n।
सर y की वैल्यू तो 0 है, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया। m बाई n निकालने की रेशियो है तो m ऊपर आना चाहिए, ये n यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 1। यानी कि आपके m 1/1 भी लिख सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 भी लिख सकते हैं, आपको पता है। ये रेशियो क्या आ गया 1:1। ये बात क्लियर हो गई। रेशियो क्या आ गया आपके पास 1:1। एक काम निकल गया। फिर मेरे को क्या निकालना है पॉइंट, यानी कि ये आपको पता है यहाँ पे y तो 0 है तो मुझे x निकालना है। x का फॉर्मूला क्या था m को -4 से, यहाँ पे क्योंकि रेशियो अब क्या आ गया 1:1 तो -4 प्लस में 1:1 बाय में क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1 माइनस का 3 बाय में 2 आंसर आ गया। यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -3/2 और y तो 0 है, उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अभी अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, वो ये कहता है आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का। पैरेललोग्राम दे रखा है तो पहला काम तो मुझे पैरेललोग्राम की जैसी फिगर बनानी पड़ेगी। ए बी सी और ए डी, मैंने पैरेललोग्राम की फिगर बना ली स्टूडेंट्स। ये बात अच्छे से क्लियर होगी, पैरेललोग्राम की फिगर बन गई मेरे पास। अब वो ये कहता है कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसकी, यानी कि इसका दे रखा है 1,2। ये लिखना सीक्वेंस में, ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कहीं पे भी लिख दो। x,6 और ये आएगा 3,5। ठीक है, आपको क्या निकालना है x और y की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है x और y की वैल्यू निकालनी है। अब जनरली स्टूडेंट्स क्या करेंगे सर, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसका डिस्टेंस उसके इक्वल कभी नहीं होगा। इक्वेशन बन जाएगी x और y के अंदर, ध्यान रखना, स्पेशलिटी होती है इन क्वेश्चंस की। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने क्या करा, पहले इसके डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करवाया। वो पॉइंट है ओ जहां पर ये कट करते हैं। आपको ये पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। एक ये पॉइंट है मेरे पास जहां पर क्या करेंगे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि बाइसेक्ट करेंगे, मैं ये कह सकता हूं। बाइसेक्शन का मतलब पता है ना अब आपको क्या होता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब आपका ये होता है। अब मैंने क्या करा, अलोंग AC आगे में निकल बाइसेक्शन है, यानी कि आपको पता चल गया ये मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये 1:1 में डिवाइड करेगा मेरे पास O पॉइंट AC को, समझ गए। तो अगर मैं O के पॉइंट्स निकालता हूं, O के पॉइंट्स होंगे एक x वाला, तो क्या होगा 1 इंटू में x, ठीक है x1 मान लेता हूं इसको, 1 इंटू में x प्लस में 1 इंटू 1 1, y में क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 2, समझ गए। y1 की बात करो क्योंकि यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 और y1 निकालता हूं तो क्या होगा 1 इंटू में 6 प्लस में 1 इंटू में 2 बाई में 1 प्लस 1 2, यानी कि 8/2 यानी कि 4 आ गया। अब मैं निकालूं अलोंग BD x1, क्योंकि पॉइंट्स तो वही है ना x1 और y1, वो तो चेंज नहीं हुआ। आपको पता है यहां पर भी रेशियो मेरे पास 1:1 रहेगा क्योंकि वो मिड पॉइंट होता है। तो मुझे पता चल गया 1 को मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 प्लस में 1 को 3 से करना तो 3 बाई में 2, यानी कि 7 बाई में 2। y1 निकालूंगा तो 1 इंटू में y और 1 इंटू में 5 बाई में 2, समझ आ गया। अब यहां से एक चीज क्लियर है तो सर ये दोनों पॉइंट सेम ही, तो यानी कि ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के इक्वल होना चाहिए, समझ आई मेरी बात। अगर ये इक्वल होना चाहिए तो x प्लस 1/2 को 7/2 के इक्वल रख दूं, ये 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 1 7 के इक्वल, और x की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 1 6, समझ आ गई यहां तक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ये और ये मेरे पास सेम होना चाहिए,
तो सेम होगा, तो मैं क्या करूंगा, ये 4 और ये y प्लस 5/2, ये 2 से जाके मल्टीप्लाई यानी कि 8 में से 5 गया 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। यानी कि आपको पता चल गया मेरे पास इस वाले x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और इस वाले y की वैल्यू क्या आ गई 3। ये अच्छे से क्लियर हो गया सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? श्योर। चलिए अब हम देखते हैं आगे। क्योंकि हमें वही निकालना था खाली एक्स और वाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब मैं कहूंगा वही कहता है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 8 था आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स है -2, -2। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। यहाँ बात क्लियर होगी। अब आपको क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, यहाँ पर एक पॉइंट है पी, इसके पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सच दैट एपी आपको दे रखा है 3/7 ऑफ AB के इक्वल। ठीक है, 3/7 ऑफ AB के इक्वल। अब एक बात सोचो, AP और AB का रेशियो भी, अब यहाँ पे ये AB या मल्टीप्लाई में इधर आके क्या कर दिया मैंने, डिवाइड। ये AP और AB का रेशियो गिवन है ना, और हमें चाहिए क्या होता है, AP और PB का रेशियो। AP और PB का रेशियो पता हो तो मैं क्या निकाल सकता हूँ पॉइंट, लेकिन मुझे AP और AB का रेशियो गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, पहला काम मैंने इसका रेसिप्रोकल किया, तो AB ऊपर आ जाएगा, AP नीचे आ जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा। समझ गए? मैंने क्या किया, 1 को दोनों में से माइनस कर दिया। सुनना, subtract 1 from both sides। AB बाई AP में से भी 1 को माइनस करा, इसमें से भी 1 को माइनस किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया AP, आपको पता है यहाँ पर भी AP आएगा, यहाँ एलसीएम लिया 3। ये बात समझ आ गई? AB में से, पूरे में से AP चला गया तो क्या बच गया, PB बच गया। और नीचे तो AP था, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पे 3। अब एक देख पा रहे हो, PB और AP का रेशियो आ गया। मैं कहता हूं दोबारा से रेसिप्रोकल कर दो, AP ऊपर और PB नीचे, ये 3 ऊपर और ये 4 नीचे भी लिख सकता हूं, आपको पता है। AP के साथ में कौन है 3, और PB के साथ में कौन है 4, तो 3:4। पहले तो मुझे रेशियो सॉल्व करना था। अब मुझे इसके पॉइंट्स निकालने हैं, वो क्या होते हैं, x और y। x कैसे निकालते हो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 को -2 से मल्टीप्लाई। समझे? y में क्या आता है, 3 + 4, 6 -8 -7, माइनस का 2/7 आ गया। ऐसे मुझे y निकालना है, तो 3 को -4 से यानी कि माइनस का 12, प्लस में 4 को 2 से यानी कि 8, बाई में तो 3 + 4 यानी कि 7, माइनस का 4/7। तो आपके पास x और y के पॉइंट्स आ गए। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, एक बार ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ी स्कूल से यहाँ पे -2 था, अगर ये -2 है मेरे पास तो यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा, तो कितना आ गया, माइनस का 20 हो गया, माइनस का 20/7 आ गया आपके पास। ये बात क्लियर होगी? आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई, यानी कि आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। चलिए ये सबको आ गया अच्छे से।
अब आपको कोई कहता है क्वेश्चन नंबर 7 था आपकी एनसीईआरटी बुक का, कहता है कि सर्कल दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB इज द डायमीटर। ये सर्कल का सेंटर है O, सेंटर के पॉइंट्स दे रखे हैं 2, -3 और B के पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 4। आपको A के पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालना है आपको? A के पॉइंट्स निकालने हैं। अब आपको एक चीज पता है, O मेरा सेंटर है तो ये 1:1 में डिवाइड करेगा, क्योंकि आपके पास दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। A के पॉइंट्स नहीं पता तो मैंने उसको x और y मान लिया। अब आपको पता है ये पॉइंट पता है, यानी कि जो ये 2 होता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस में इस 1 को x से मल्टीप्लाई बाय में 2, क्योंकि 1 + 1 2। मैं लिख देता हूँ 1 + 1, तो यानी कि 1 प्लस में x बाय में 2, तो 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यानी कि x की वैल्यू सॉल्व करने पर क्या आ गई, 4 - 1 यानी कि 3। ऐसे में y की निकालो, यहाँ पे माइनस का 3 है, 1 इंटू में 4 कितना होगा 4, 1 इंटू में y कितना होगा y, बाय में 1 प्लस में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे -6, 4 प्लस में y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -10 आ गया सोल्व करके। आपको x और y दोनों की वैल्यूज आ गई, यही आपको क्या करना था, निकालना था। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चलिए तो स्टूडेंट्स अब देखा आपने यहाँ तक हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस करे। सेक्शन फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया है। एक दो क्वेश्चंस आपके पास एनसीईआरटी में हो गए हैं, वो इजी हैं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट के साथ है जो हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट में फाइंड करेंगे कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।